हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस की। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये हमने सीखा था, ठीक है ना। आई बात समझ में कि कब ग्रुप का साइज इक्वल है, कब साइज अनइक्वल है, ठीक है ना, कब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, कब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब बातें हमने देखी थी, ठीक है ना। और बेटे उसी सिलसिले में हम एक क्वेश्चन की बात करते, ठीक है। सवाल देखो बेटा कुछ ऐसा है, राइट डाउन। क्वेश्चन है बेटे, इन हाउ मेनी वेज, लिखे आप, इन हाउ मेनी वेज कैन nine different books be distributed? 9 different books can be distributed, ठीक है बेटा, among 3 students, distributed among 3 students, ठीक है ना। if each receives at least 2 books, if each, दे बेटा, if each receives at least 2 books, ठीक है ना। ये बेटा सवाल है, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, कैन 9 different books can be distributed among 3 students if each receives at least 2 books। समझ गए बेटा। यानी अगर प्रत्येक यानी ईच स्टूडेंट को हम कम से कम 2 बुक्स दें। अब बेटा हमें देखना ये होगा कि कितने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। यानी हम आपसे कहें 9 बुक्स हैं और हमें 3 स्टूडेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और शर्त है कि ईच स्टूडेंट्स गेट एट लीस्ट 2 बुक्स, ठीक है, ओके। चलो देखो हम इसके बेटे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करें। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। सवाल एक बार फिर पढ़ा जाए कि इन हाउ मेनी वेज कैन 9 different books कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 students if each receives एट लीस्ट 2 बुक्स, ठीक है ना। यानी कम से कम 2 बुक्स तो हर स्टूडेंट को बेटा लेनी है, ठीक है। अब देखिए आप, अब देखिए, अब बेटा ऐसा केस है यहाँ पे। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपसे कहा जाए ये 9 बुक्स है, ठीक है ना, हम इनको 3 ग्रुप्स में ले जा रहे हैं। तो देखिए कितने तरीके हो सकते हैं। पहला ये बेटा आपसे कहा जाए, देखिए ध्यान दो, यानी 9 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कहा जाए 2, 2 और 5। एक वे तो ये हो गया। सेकेंड वे देखिए आपसे कहा जाए ये बेटा 9 है और 9 में अब देखिए यहाँ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी बेटा सेकेंड वे में है 2, 3, 4, यानी इसको 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। फिर बेटा आपसे कहा जाए थर्ड वे, हम आपसे कहें 9 बुक्स हैं, हम इनको 3 ग्रुप में ले जा रहे हैं, यानी इस तरह से। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी
3 3 3, ठीक है ना। अब देखिए, अब पिछला जो लेक्चर था वो बेटा यहाँ काम आएगा, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए अब पिछला लेक्चर काम आएगा। पहली बात, 9 बुक्स को आपने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इन 3 ग्रुप्स। इनमें 2 ग्रुप्स इक्वल साइज के हैं और एक ही अलग है। यहाँ बेटा पूरे के पूरे 3 ग्रुप्स क्या हैं, अनइक्वल साइज के। यहाँ पे तीनों ग्रुप्स क्या हैं, इक्वल साइज के हैं। आई बात समझ में। यहाँ बेटा तीनों ग्रुप्स क्या हैं, इक्वल साइज के हैं। तो आप ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ध्यान दो। देखिए आपने क्या पढ़ा है कि अगर यहाँ पे 2 ग्रुप्स का साइज बेटा सेम है तो दिस कैन बी डन इन, फार्मूला आपको पता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यानी बेटा ये क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल रेज टू द पावर 2 आ जाएगा और इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पहले का हो गया। अब देखिए बेटा प्लस, अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे एक बात और आएगी बेटे, इन ग्रुप्स का 3 फैक्टोरियल में अरेंजमेंट भी आएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप इसको 5 दो, इसको 2, ठीक है ना, इस तरह से बेटा। यानी आपने कहा, या चलो यहाँ पे हम ठीक है ना, ये ना कर, चलो अब यहाँ दे बेटे, यहाँ कितना होगा 9, दिस इज आपसे कहा जाए 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ बेटे 9 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए यहाँ पे तीनों ग्रुप्स का साइज बेटा सेम है, तो आपने कहा कि दिस इज, ध्यान दो बेटे, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसकी पावर आपने कहा 3। लेकिन यहाँ पर अब बेटे कुछ बातें छूटी हुई हैं। यानी देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप्स का साइज सेम है, यानी जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं तो अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप सेम नहीं है तो ठीक है, और यहाँ पर तीनों की साइज सेम है, ये कितना आएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और बेटा इनटू, अब टोटल ये 3 फैक्टोरियल, आप समझ गए, इनका 3 ग्रुप्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, समझ गए। तो आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। फिर बेटे आपकी समझ में आ गया ये, क्योंकि पहले इससे पिछले लेक्चर का ये थ्योरी पोर्शन है। अगर mn डिफरेंट थिंग्स को हमें n ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है, ओके। तो बेटा अब आप ये कैलकुलेट कर लो, और कैलकुलेशन में आपको छोड़ता हूँ 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस। आइए बेटा कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 11508, 11 और ये 508, ये आंसर मिलेगा। समझ गए बात को, ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यानी हमने यहाँ पे बेटा जो पिछले क्लास में हमने 3 4 5 फार्मूले देखे थे, उन सारे का यहाँ एप्लीकेशंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप सेम हैं, यहाँ पे सारे डिफरेंट हैं, यहाँ पे तीनों ग्रुप्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो बेटे सवाल था कि हम 9 डिफरेंट बुक्स को 3 स्टूडेंट्स में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ईच स्टूडेंट रिसीव्स एट लीस्ट 2 बुक्स, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट रिसीव्स एट लीस्ट 2 बुक्स। समझ गए बेटा, आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो अब आगे हम बात करें बेटे, ध्यान दें आप, नेक्स्ट टॉपिक है राइट डाउन अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ठीक है। आप हेडिंग डालिए अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ठीक है ना। आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें, आपसे कहा जाए दैट इज राइट डाउन अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ठीक है ना। लिखो आप अरेंजमेंट्स इन बेटा ग्रुप्स, अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ठीक है।
इनमें बेटे पहला रिजल्ट है। अब देखो बेटा ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था बेटे इन केसेस में अगर हम रेडीमेड रिजल्ट्स यूज़ करें तो हम फायदे में रहेंगे, वरना बेटा अगर हम केस बनाएंगे इतने सारे केसेस बनेंगे कि कभी केस रिपीट होगा, कभी केस छूटेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब सवाल क्या है, अरेंजमेंट इन ग्रुप्स, ठीक है। राइट डाउन द नंबर ऑफ वीज, ये बेटा आपसे कहा जाए द नंबर ऑफ वीज in which n different things, in which n, देखो बेटा ध्यान देना, n different things, can be arranged, in r different ग्रुप्स, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। अब बेटा दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब इसके दो रिजल्ट्स हैं, दिस इज इक्वल टू बेटा r प्लस 1, देखिए r इंटू r प्लस 1, ये बेटे लिखा है, दिस इज आपसे कहा जाए दिस इज r प्लस 1, दिस इज r प्लस 1 इंटू हम बेटे कहें यह है r प्लस 2 इंटू r प्लस 3 एंड सो ऑन r प्लस n माइनस 1, ठीक है बेटा, यानी r प्लस n माइनस 1, r प्लस n माइनस 1। देखिए कहा जाए इफ ब्लैंक ग्रुप, देखो ये कब होगा, इफ ब्लैंक यानी 0, इफ ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड, इसका मतलब क्या होगा अभी समझाता हूँ बेटा, और ये होगा दैट इज n फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1c r माइनस 1, ठीक है ना। इफ आपसे कहा जाए ब्लैंक, इफ ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इफ ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड एंड इफ ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ, देखो अगर हमें n डिफरेंट थिंग्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना हो तो 0 ग्रुप मतलब बेटा जैसे मान लो r ग्रुप हैं तो हम किसी भी ग्रुप को कोई भी थिंग न दें, 0 ग्रुप्स का मतलब नो एलिमेंट इन द ग्रुप, यानी ब्लैंक ग्रुप कहा जाए या 0 ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसको हम एक भी एलिमेंट, एक भी थिंग हम न दें, ठीक है ना। तो अगर ब्लैंक ग्रुप से अलाउड हो बेटे, इसमें हो सकता है कि सारे के सारी बुक्स थिंग्स जो हैं हम एक ही ग्रुप में रख दें। देखो अगर r ग्रुप्स हैं तो बेटा r में हो सकता है कि हम सारे की सारी बुक्स एक में रख दें और r माइनस 1 क्या करते हैं हम खाली कर दें, यानी अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं तो होगा r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस n माइनस 1, और अगर बेटा ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड ना हो तो आंसर होगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। समझ गए। अब बेटा इस पर आप देखिए, अब बेटे अगर हम इस पे केस बना के सवाल सॉल्व करेंगे तो दिक्कत आएगी, अगर हम ये रेडीमेड रिजल्ट यूज़ कर दें तो बेटा हमें आसानी रहेगी, और हम दोनों चीज़ें यहाँ बेटा हम करके r प्लस 3 लिखा है, ठीक है ना, ये बेटा r प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये
आर प्लस बेटा 3 लिखा, ठीक है। आप समझ गए, यानी अरेंजमेंट इन ग्रुप्स दैट इज नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन आर डिफरेंट ग्रुप्स इज आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3 कहाँ तक, आर प्लस n माइनस 1 इफ ब्लैंक ग्रुप्स इज अलाउड एंड दिस इज n फैक्ट। ज़्यादा अच्छा बेटा हम यहाँ पर ऐसा करें, ब्लैंक ग्रुप, ठीक है ना, आर अलाउड, ठीक है ना, और यहाँ कहा जाए ब्लैंक ग्रुप्स आर ठीक है ना, नॉट अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है यहाँ हम 2 ग्रुप्स ब्लैंक करें, 3 ग्रुप का ब्लैंक करें, ठीक है ना। यानी अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड है तो बेटा आपने कहा उस केस में आपका जो आंसर है वो रिजल्ट ये लिखा हुआ है, और कहा जाए कि अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड ना हो तो बेटा आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये याद करना ही हमारे लिए अच्छा होगा बेटा, ठीक है। चलो अब बेटे इसमें हम एक क्वेश्चन करें, ठीक है, ध्यान दें आप, हम इस पे बेटा एक सवाल करें, ठीक है। आपने लिख लिया, आगे बढ़ें तो देखिए आपसे कहा जाए, देखो इसका बेटे पहला मेथड, अगर हम फार्मूला यूज़ करें, फर्स्ट पहले आप क्वेश्चन लिखो, पहले आपसे कहा जाए बेटा हम पहले लिखें क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सवाल है, राइट डाउन इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट, क्वेश्चन बेटा आपसे कहा जाए इन हाउ मेनी वेज, in how many ways can 5 different balls, can 5 different balls can be arranged into 3 different boxes. Balls can be arranged into 3 different boxes such that no box remains empty। यानी बेटा इस क्वेश्चन में ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड नहीं हैं, यानी नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी हर बॉक्स में हमें कम से कम एक बॉल को रखना है, समझ गया, नो, ठीक है ना, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, समझ गए बेटे। अब इस क्वेश्चन को बेटा अगर हम 2 तरीके से करें, पहला तरीका फार्मूला बेस्ड, यानी n डिफरेंट बॉल्स को अगर r डिफरेंट बुक्स में अरेंज करना हो और अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड ना हो तो बेटा फार्मूला था n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। तो आपने कहा n कितना बेटा 5 है, तो आपने कहा 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस, यानी बेटे कहा जाए 4c2, ठीक है ना, यानी पूरा लिखते बेटे हम 5 माइनस 1c 3 माइनस 1, तो 5 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू बेटा 4c2, 120 इंटू 4c2, आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। ये बेटे इसका पहला तरीका हुआ। देखिए इसमें बेटे गलती होने कोई चांस नहीं, ठीक है ना, यानी आपको सोचना भी नहीं है। अब रेडीमेड रिजल्ट बेटा फिट करोगे तो भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में सवाल हो पाएंगे, वरना अब आप सेकेंड मेथड देखिए, ठीक है। अब बेटे हम इसके सेकेंड मेथड की बॉक्स में बात करें। अब बेटा सेकेंड मेथड में क्या होगा, हमें पॉसिबिलिटी देखनी होगी। देखिए 3 डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है ना, यानी हम कितने तरीके से
ये काम कर सकते हैं वो देखो आप, यानी फर्स्ट मेथड आपके सामने है, क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है। अब हम सेकंड मेथड की बेटे आपसे बात करते, ठीक है ना। अब हम सेकंड मेथड की आपसे बात करते, ठीक है ना। ओके, तो देखिए आप ध्यान दो, सेकंड मेथड देख बेटा, आपसे कहा जाए सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में हमें बेटा पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें, देखिए देख बेटा, ये हो गया बॉक्स, ये हुआ नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है ना। देखिए बॉक्स 1, ये बॉक्स 2 और ये बॉक्स 3। अब देखिए बेटा, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी 1, 1 और 3। अब बेटे एक तरीका से हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए आपसे कहा जाए ये हो गया बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ हमने कहा नंबर ऑफ बेटा बॉल्स, ठीक है ना। देखो 3 खाने बना लेते हैं हम, ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड, ये थर्ड। देखिए अभी बेटे हम बॉक्स को अरेंज करेंगे, अलग बात है, ठीक है ना। यानी अब यहाँ बेटा क्या हो सकता है, 1, 2, 2। अब देखिए और कोई तरीका, या तो 1, 1, 3 दे दें या 1, 2, 2 दे दें। 1, 4 आप कर नहीं सकते कि एक को एम्प्टी करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी कम से कम एक बॉल तो हमें हर बॉक्स को देनी है। तो इसके अलावा बेटा तीसरा तरीका कोई नहीं, यानी या हो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ बेटा देखो, ये कितने तरीके में हो सकता है। पहली बात, 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, हम उनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। और यहाँ बेटा 3 बॉक्सेस हैं, आप उनको अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल वेज में, और 2 आइडेंटिकल हैं। बोलो भाई, ऐसा होगा ना। याद करो मैथमेटिक्स के पूरे लेटर्स को एक साथ लेकर नंबर ऑफ वर्ड्स क्या कहा था आपने, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्यों, क्योंकि 2 m हैं, 2 a हैं और 2 t हैं, यानी बेटा ऐसा हुआ। अब प्लस देखो बेटा, अब आपसे कहा जाए प्लस क्यों आ आएगा, 5 बॉल्स को 5 फैक्टोरियल में और 3 बॉक्सेस को बेटा वही बात आ गई, यानी यहाँ भी 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। तो आपने कहा इनको हम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझ गए, आई बात समझ में। क्योंकि बेटा अगर मान लो इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो हमारा अरेंजमेंट वही रहेगा। आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो अरेंजमेंट वही रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको लिखा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बेटे सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करिएगा ये भी कितना आएगा, 720 आएगा। अब बेटे यहाँ पे हमें सोचना पड़ा, हमें केसेस बनाने पड़े। अब पहले केस में हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, और आपने कहा कि n डिफरेंट थिंग्स वगैरह आर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना हो, और अगर ब्लैंक ग्रुप्स यानी नो ग्रुप्स रिमेन्स एम्प्टी, तो आपने कहा था n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1c r माइनस 1। ठीक है, आई बात समझ बेटा, ओके। और अब देखिए आपसे कहा जाए, अब बेटे हम आपसे कहें, ध्यान दें आप, राइट डाउन एक और रिजल्ट, ठीक है। नोट या उसी देखो आपसे कहा जाए बेटा नोट, ठीक है ना। अब सवाल ये है, राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज इन विच। देखो बेटा हमने अभी तक जितनी बात की उनमें सारी की सारी n थिंग्स क्या थी, डिस्टिंक्ट थी, ठीक है ना। अब हम पहली बार बात करेंगे आइडेंटिकल पे। आपसे कहा जाए, राइट डाउन द नंबर ऑफ वेज इन विच, ये बेटा द नंबर ऑफ वेज इन विच
एन आइडेंटिकल, देखो एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी, एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी, ठीक है बेटा, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स, कैन बी distributed into R different groups इज इक्वल टू, देखो समझो बात को। अब यहाँ भी बेटा हमने पहली बार लिया है, हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ, आपसे कहा जाए हमने बेटे पहली बार बात की है ये आइडेंटिकल, ठीक है ना, थिंग्स की, ठीक है ना, यानी आउट ऑफ, देखिए इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स इज इक्वल टू, देख बेटा यहाँ भी दो केसेस हैं, आपने कहा ये होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना, n प्लस आर माइनस सी आर माइनस वन। इफ आपसे कहा जाए ब्लैंक ग्रुप्स आर, आपसे हम कहें बेटे इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, ठीक है ना, ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड एंड दिस इज इक्वल टू, हम आपसे कहें n माइनस वन सी आर माइनस वन, बेटा इफ हम आपसे कहें कि ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। देखिए ध्यान देना, अगर देखो बेटा आप समझ रहे हो ब्लैंक ग्रुप्स का मतलब बेटे किसी ग्रुप को हम एक भी थिंग न दें, आई बात समझ में, यानी अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हो, यानी हो सकता है कि पूरी n थिंग्स को हम एक ही ग्रुप में डाल दें, ठीक है ना, बाकी r माइनस वन ग्रुप्स को हम 0 0 0 करें, समझ गए बात। यानी बेटा देखो इसको बेटा आप याद, इसका प्रूफ आएगा बाइनोमियल से, बेटा हम विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट प्रूव करेंगे। बहरहाल द नंबर ऑफ वेज इन विच n identical things can be distributed into r different groups is equal to, आपने कहा n plus r minus 1 c r minus 1 if blank groups, बेटे कहा जाए if blank groups are allowed, ठीक है ना, और ये हुआ n minus 1 c r minus 1 if हम बेटे कहें कि blank groups are not allowed, ठीक, आई बात समझ में बेटा, इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। देखिए आपसे कहें हम, ध्यान दो बेटे, यानी ये सारी की सारी n थिंग्स आर आइडेंटिकल। देखिए सेम क्वेश्चन ध्यान दो आप, जैसे आपसे कहा जाए हमने इसके पहले क्या सवाल किया था कि 5 डिफरेंट बुक्स को हमें, 5 डिफरेंट थिंग्स को हमें 3 डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज करना था अगर नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन बेटे यहाँ हम लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे लेंगे किसमें, दैट इज आइडेंटिकल पे, ठीक है। तो पहली बात आप ये रिजल्ट नोट करो और बेटे इसको समझो, यानी अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, और अगर ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड नहीं हैं तो क्या होगा n माइनस वन, और बेटा कहा जाए n माइनस वन और सी आर माइनस वन, ठीक है। चलो देखो बेटे आप, अब हम बात करें एक क्वेश्चन की, ठीक है बेटा, हम बात करें एक बेटा सवाल की। देखिए आप, देखिए अब बेटा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा राइट डाउन इन हाउ मेनी वेज in how many ways, ठीक है ना, in how many ways
5 identical balls can be distributed, 5 identical balls can be distributed ठीक है बेटा, into 3 different boxes, into 3 different boxes if no box, बेटा boxes लिखा है BOX boxes, if no box remains empty। सेम क्वेश्चन है, वहाँ डिफरेंट था, यहाँ बेटा क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब 5 आइडेंटिकल बॉल्स का अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा, यानी बेटे केस वही हैं। देखो कैसे आपसे कहा जाए, देखो बेटा हम आपसे कहें, देखिए इसको हम 2 तरीके से करें। चलो पहला तरीका आप यहाँ देखो, चलो पहले यही देख लो। आपसे कहा जाए बेटा ये हुआ बॉक्स और ये नंबर ऑफ बॉल्स, देखे आप बेटा 1, ये 2, ये 3, क्या हमने कहा था 1, 1 और ये 3, 5 हो गई बेटे, ठीक है ना। और दूसरा 1, 2, 2, या ऐसा होगा या फिर आपने कहा ये बेटा ऐसा होगा। आपसे कहें हम ये हो गया बॉक्स, ये बेटी हो गई नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है ना। देखें आप, यानी पहला बॉक्स, सेकंड और ये थर्ड, ये बेटे क्या होगा 1, 2 और 2। अब देखिए सेम क्वेश्चन बेटा डिफरेंट पे था, लेकिन अब इसको आंसर क्या आएगा। देखिए 5 आइडेंटिकल बॉक्स को आप अरेंज करोगे बेटा एक ही तरीके में, और बाकी वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कि 3 बॉक्सेस को आप अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल में, प्लस बेटा 1 इंटू हमने कहा वही 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 और 3 कितना बेटा, ये 6 आ जाएगा, यानी 6 वेज। ठीक है, आई बात समझ में। और बेटे हम इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड में, देखो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, हमने बेटे केसेस बनाए, और सेकंड मेथड आपसे कहा जाए, यहाँ देखो बेटा सेकंड मेथड यानी फार्मूला देखो क्या था। पहले बार बेटा नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड नहीं हैं। तो क्या था n-1 CR-1, n कितना बेटा 5 है, यानी फार्मूला क्या था, फार्मूला था n-1 CR-1, तो दैट इज बेटे 5 -1 C3-1 4C2, ये कितना आ गया बेटा 6 आ गया, 4C2 कितना आ गया 6 आ गया। बोल बेटा आई, तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो बेटा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे आप बेटा कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन की हम बात करें, आप जल्दी करो, नोट करो। तो देखो बेटा पहला तरीका, आप केसेस बना रहे हो, आप सोच रहे हो, और यहाँ पे बेटा चलो यहाँ तो बॉल्स 5 ही हैं, ज़्यादा बॉल्स आ जाएं तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, यहाँ तीसरा केस भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। आई बात समझ में। उस केस में ये रेडीमेड रिजल्ट यानी है कि अगर हमारे पास n आइडेंटिकल बॉल्स हैं, यानी n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका n+r-1 CR-1 या बेटा n-1 CR-1 according as blank groups are allowed or not allowed। क्लियर, ओके। यानी अगर 0 ग्रुप्स या ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड हैं तो रिजल्ट आपने कहा बेटा ऐसा है, और नहीं है तो ऐसा है, ठीक है। अब बेटा 1 मोर क्वेश्चन, ध्यान दो बेटे।
क्वेश्चन देखो बेटा, सवाल है, राइट डाउन। क्वेश्चन इज 4 बॉयज पिक्ड अप 30 मैंगोज। देखो बेटा, 4 बॉयज picked up 30 मैंगोज। picked up हम बेटे कहें 30 मैंगोज। In how many ways can they divide them? In how many ways? In how many ways? In how many ways? ठीक है बेटा, in how many ways they divide, ways can they divide them, ठीक है ना। देखो, if mangoes are identical, mangoes are हम बेटे कहें आइडेंटिकल, ठीक है। अब दे बेटे, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा गया कि बैंक ग्रुप्स अलाउड है कि नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बेटा सारे के सारे मैंगो एक ही बॉय ले जाए, बाकी 3 को कुछ कितने तरीके से वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कहा कि बेटा हो सकता है कि पूरे के पूरे 30 मैंगोज एक ही बॉय ले जाए, यानी अब यहाँ 0 ग्रुप्स आर अलाउड। आई बात समझ में? यहाँ बेटा 0 ग्रुप्स क्या अलाउड हैं, तो आंसर क्या होगा? आंसर देखो, बोलो, दैट इज 30 + 4 - 1C 4 - 1। ठीक है बेटे। अब अगर बेटा आपने कहा दैट इज 33, यही आएगा ना, C3, और आप सॉल्व कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 4 5 6, ठीक है ना, 5 4 अब 5 6। अब देख बेटे, अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा समझ गए, अगर उस तरीके से आओगे तो बहुत सारे बेटे केसेस बनेंगे, यानी बॉयज बॉल्स। अब देखो 0 0 0 30 एक केस ये बना, 1 1 1 फिर 20 दूसरा, आप समझ गए ना, यानी बेटे बहुत सारे केसेस होंगे। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका था, हमने फार्मूला यूज़ कर लिया कि अगर n आइडेंटिकल थिंग्स को हमें r डिफरेंट बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दिस कैन बी डन इन n + r - 1 CR - 1 अगर 0 ग्रुप्स अलाउड हों। अगर 0 ग्रुप्स अलाउड नहीं है, ये कितना हुआ, n - 1 CR - 1। समझ गए? तो बेटा यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 0 ग्रुप्स आर अलाउड, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहा कि ईच बॉय गेट्स एटलीस्ट 1 मैंगो। अगर ऐसा कहा जाता तो हम क्या अप्लाई करते, n - 1 CR - 1। ठीक है बेटा, ओके। तो आप इतना नोट करें, बाकी के लिए हम आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम बेटे मिलते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, यानी ये बेटा पिक्ड है, PICKED, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटे, ओके, चलो बाय।